एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से है बेटा ये क्वेश्चन कहता है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। एक इक्वेशन गिवन है आपको एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 इक्वेशन 2। हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m। आपको m की वैल्यू निकालनी है फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। दैट मीन्स आपने इन दोनों वैल्यूज को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। देन जो वैल्यूज आएगी उसको x और y की वैल्यू को यहाँ पुट करोगे तो आपको m की वैल्यू मिल जाएगी बेटा। ठीक है, सो सबसे पहले हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं दोनों गिवन इक्वेशन का यूज करते हुए। सो इक्वेशन फर्स्ट क्या कहती है आपकी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 को मैंने इक्वेशन 1 से मैंने y की वैल्यू निकाल ली। 3y को आप इधर ही रखो एंड 2x जब 11 की तरफ जाएगा तो माइनस 2x बन जाएगा एंड 3y के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन जब भी कोई वैल्यू y की तरफ मल्टीप्लाई में होती है तो वो जब इज इक्वल टू क्रॉस करती है तो वो डिवीजन में आ जाती है। दैट मीन्स उस वैल्यू के नीचे आ जाती है। ठीक है, तो y की अब मुझे वैल्यू मिल चुकी है। पुटिंग वैल्यू ऑफ y की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। अब उससे पहले हमें इक्वेशन 2 जो है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है। कैसे? अब अगर मैं इस इक्वेशन को ध्यान से देखूं तो यहाँ पे इन दोनों में से मेरा 2 कॉमन आ रहा है। मैंने 2 को बाहर निकाला, ब्रैकेट में मेरा x बचा, दैट मीन्स 1 बचा, 1x सॉरी, एंड यहाँ मेरा 2 बाहर आ गया एंड 2 मेरा अंदर बच गया ब्रैकेट में। इज इक्वल टू 24 को मैं क्या लिख सकती हूँ? माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 12। 2 से 2 मेरा कैंसिल। दैट मीन्स मेरी सेकेंड इक्वेशन जो मैंने सिंप्लीफाई की, थोड़ा सा सॉल्व की, तो मुझे x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 12 मिला। अब मैंने ऐसा क्यों किया? बिकॉज जब इक्वेशन बड़ी होगी और जब उसमें आप ये वैल्यू पुट करोगे तो क्वेश्चन और लेंदी हो जाएगा, टाइम टेकिंग हो जाएगा। उससे जब आप इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो वो टाइम लेगी आपका। ठीक है, और बड़ी कैलकुलेशन होगी और मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। सो क्वेश्चन को हमेशा आसान तरीके से करो ताकि उसमें कोई मिस्टेक होने के चांसेस ना हो। अब इक्वेशन 2 में मैंने y की वैल्यू पुट कर दी बेटा। ठीक है, दैट मीन्स y मेरा यहाँ है, यहाँ मैंने 11 माइनस 2x अपॉन 3 पुट कर दिया। x को मैंने एज इट इज लिखा, उसके नीचे 1 लगा दिया। माइनस 2 इंटू 11 माइनस 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 12। ठीक है बेटा, अब इन दोनों वैल्यूज का मैं एलसीएम ले लेती हूँ। मैंने एलसीएम ले लिया यहाँ पे 3, तो यहाँ मेरा 3x आ गया। माइनस 2 इंटू 11 माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 12 अपॉन 1। ठीक है बेटा, अब हमने क्या करना है, यहाँ ऊपर जो भी वैल्यू आएगी उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड माइनस 12 को 3 से। ठीक है, मैंने 12 को 3 से, माइनस 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो मेरा 36 आ जाएगा बेटा। बट उससे पहले हमें ये वाला पार्ट सॉल्व करना है। 3x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 11। बेटा इस माइनस 2 की पहले 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 22 आ गया एंड माइनस 2 की माइनस 2x से करेंगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाएगा, प्लस 4x। दोबारा ध्यान से सुनो, ये जो 2 है बेटा उसको आप खाली 11 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, आपने माइनस 2 को 11 से करना है, 22 आ जाएगा माइनस का, एंड माइनस 2 को जब माइनस 2x से करोगे तो माइनस माइनस कैंसिल होके रूल होता है बेटा वो प्लस बन जाता है, प्लस 4x आ गया। अब मुझे प्लस की दोनों मैंने अंडरलाइन वैल्यू की हुई है आपको समझाने के लिए, दोनों को ऐड किया, 3x प्लस 4x मेरा 7x बन गया और ये 22 जब इज इक्वल टू क्रॉस करेगा तो प्लस 22 बन जाएगा। बट मेरा 36 माइनस में है तो 36 में से 22 माइनस करेंगे तो माइनस 14। 7 मेरा x के साथ मल्टीप्लाई में है, 7 जब इज इक्वल टू क्रॉस करेगा तो 14 के नीचे डिवाइड में आ जाएगा बेटा। अब 7 2 ज़ा 14, दैट मीन्स x की वैल्यू मेरी -2 आ चुकी है। ठीक है बेटा, 7 जो है वो 14 को 2 पे कैंसिल कर देता है, इसलिए x की वैल्यू मेरी -2 आ चुकी है। अब जो मेरी x की वैल्यू आई है -2, उसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो। पुटिंग x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। x की वैल्यू -2 को इक्वेशन 1 में पुट कर दो। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय
-2, x के प्लेस पे -2 प्लस 3y इज इक्वल टू 11। 2 और -2 मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा, प्लस 3y इज इक्वल टू 11, प्लस 3y को आप इधर ही रखो। 4 जब इज इक्वल टू क्रॉस करेगा तो 11 की तरफ जाके उसमें ऐड हो जाएगा 11 प्लस 4 15 आ जाएगा बेटा मेरा, ठीक है। 11 एंड ये इज इक्वल टू की तरफ क्रॉस करके जाएगा तो +4 15 आ गया। y की वैल्यू मेरी आ गई 15/3, दैट मीन्स 5 आ गई। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, बिकॉज ये 3y के साथ मल्टीप्लाई में है। जब ये इज इक्वल टू क्रॉस करेगा तो मल्टीप्लाई से डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा एंड y की वैल्यू मेरी 5 आ गई। अब मुझे क्वेश्चन के लिए दो चीजें चाहिए थी, x की वैल्यू एंड y की। x मेरा -2 आ गया, y मेरा 5 आ गया। x और y की वैल्यू उठा के मैं इस इक्वेशन में पुट कर देती हूँ बेटा। x मैंने पुट कर दिया -2, y मैंने पुट किया 5, ठीक है। जब मैं +3 मेरा यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, जब मैं 3 को इधर ले जाऊंगी तो ये -3 बन जाएगा एंड ये -2m है ऑलरेडी, बिकॉज -2 की m से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2m। अब मैंने क्या किया, 5 - 3 मेरा 2 बन गया। जब मैं 2 को इज इक्वल टू के इधर लाऊंगी तो -2 एंड 2m को जब इधर की तरफ लाऊंगी प्लस का 2m। अब ये जो 2 है वो m के साथ मल्टीप्लाई में है, जब इज इक्वल टू क्रॉस करेगा तो -2 डिवाइडेड बाई 2। इस -2 को ये 2 डिवाइड करेगा, m की वैल्यू -1 आ जाएगी, बिकॉज 2 1 ज़ा 2, m की वैल्यू क्या आ गई -1। हमें m की वैल्यू फाइंड करनी थी बेटा, और m की वैल्यू आप कब फाइंड आउट कर पाओगे? m की वैल्यू आप जब फाइंड आउट कर पाओगे जब आपको x और y की वैल्यू पता होगी। सबसे पहले आप x और y की वैल्यू निकालो, देन उसको इस इक्वेशन में पुट करो और आपको m की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं बेटा। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर, कि अगर 2 नंबर के बीच का डिफरेंस 26 है एंड द 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और 1 नंबर जो है वो दूसरे वाले नंबर का 3 टाइम्स है, फाइंड द नंबर। तो आपने नंबर फाइंड करना है। अब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिले फाइंड द नंबर, आपने नंबर ही लेट कर लेना है। 2 नंबर का रोल है आपका इस क्वेश्चन में। तो लेट द नंबर बी x एंड y। मैंने मान लिया एक नंबर x है, एक नंबर y है, ठीक है। x इज ग्रेटर देन y। अब बेटा x जो है ना वो y से बड़ा है, देन पहली कंडीशन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर। तो ऑब्वियसली बड़े वाला नंबर आगे आएगा एंड छोटे वाला नंबर पीछे आएगा। x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। पहली इक्वेशन क्लियर? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले इक्वेशन क्लियर। इसमें दिया हुआ है बेटा कि 2 नंबर के बीच का डिफरेंस 26 है, दैट मीन्स x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। इक्वेशन 1 क्लियर, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन क्या कहती है, 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। 1 नंबर्स, एक जो नंबर है वो दूसरे वाले नंबर का 3 टाइम्स है, दैट मीन्स x जो है ना बेटा वो y का 3 टाइम्स है। x ऑलरेडी 3 टाइम्स है तो हम x में 3 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। जब x और y को इक्वल करना है और x ऑलरेडी बड़ा है, ऑब्वियसली x बड़ा है ना बेटा, x 3 टाइम्स होगा बिकॉज x बड़ा है। तो x 3 टाइम है ऑलरेडी, y उससे 3 टाइम्स कम है। तो अगर मैं y को 3 टाइम्स दे दूं, अगर मैं y में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूं तो x और y इक्वल हो जाएंगे। बच्चे क्या करते हैं, x ऑलरेडी 3 टाइम्स है और उसमें 3 और मल्टीप्लाई कर देते हैं, बिकॉज क्वेश्चन कह रहा है 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, कि 1 नंबर जो है वो दूसरे वाले का 3 टाइम्स है। फिर उसके बीच में इक्वलिटी की कंडीशन तो बनती नहीं भाई, 3 टाइम्स तो ये y से बड़ा था ही x, और 3 मैंने और मल्टीप्लाई कर दिया, 9 टाइम्स हो गया ना बेटा वो। तो जब भी इक्वेशन बनानी होती है तो जिसके पास जो कम है उसको वो दिया जाता है ताकि इक्वल हो जाए। इक्वेशन का मतलब 2 चीजों को इक्वल करना, ठीक है। मैंने क्या किया, x मेरा 3 टाइम्स था, ठीक है, तो मैंने x और y को इक्वल करने के लिए y में मैंने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। अब मेरा x इज इक्वल टू 3y इक्वल हो गया।
ठीक है, यही मेरी इक्वेशन 2 बन गई। अब इक्वेशन नंबर 2 को आप एज इट इज पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में। पुटिंग इक्वेशन x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन 1, x इज इक्वल टू 3y को इक्वेशन 1 में पुट कर दो। अब यहां x है, मैंने यहां 3y पुट किया, माइनस y इज इक्वल टू 26। हम 3y में से y सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स 3 में से हम 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 2y मेरा बचा इज इक्वल टू 26। 2 मेरा y के साथ मल्टीप्लाई में है, जब ये इज इक्वल टू क्रॉस करेगा देन इट विल कन्वर्ट इनटू डिवीजन। ठीक है, 26 को 2 डिवाइड करेगा, y इज इक्वल टू 13 आ जाएगा। पहला पार्ट मेरा हो चुका है सॉल्व कि y मेरा 13 आ चुका है, पहला मेरा नंबर आ चुका है। ठीक है, y 13 आ चुका, तो ये तो अंडरस्टूड है x जो होगा वो y से बड़ा होगा, क्योंकि क्वेश्चन में मैंने स्टेटमेंट में जो लेट किया है उसके अकॉर्डिंग y बड़ा होगा। मैंने y इज इक्वल टू 13 को पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 में y की वैल्यू पुट कर दी। जब मैं इक्वेशन नंबर 2 में y की वैल्यू पुट करती हूं दैट मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय 13। जब मैं 3 के साथ 13 मल्टीप्लाई करूंगी तो x इज इक्वल टू 39 मेरा आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स x जो था वो मेरा 39 था एंड y जो था वो मेरा 13 था। अब अगर आप ध्यान से देखो तो अगर y का 3 टाइम्स करते हो तो आपका x के इक्वल आता है। इन दोनों कंडीशन को ये कंप्लीटली फुलफिल करेगा। आप अपना क्वेश्चन में x और y की वैल्यू वेरीफाई कर सकते हो इसको इन इक्वेशंस में पुट करके। आपको पता लग जाएगा कि आपने जो किया वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है बेटा, बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी इक्वेशन को इक्वल करना होता है तो आपने जो ऑलरेडी बड़ा है उसको और ज्यादा बड़ा नहीं करना है, बिकॉज आपने उन दोनों को इक्वल करना है। और इक्वल करने के लिए क्या है, हमें जो वैल्यू छोटी है उसमें हमें कुछ मल्टीप्लाई, अगर कंडीशन मल्टीप्लाई की है तो मल्टीप्लाई, अगर कंडीशन एडिशन की है तो आप ऐड करोगे। ठीक है बेटा, सेकेंड पार्ट डिस्कस करते हैं थर्ड क्वेश्चन का। द लार्जर नंबर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब आपने पढ़ा होगा लाइन्स एंड एंगल में, सप्लीमेंट्री एंगल्स में भी पढ़ा होगा, 8th क्लास में, 9th में, 10th में भी पढ़ा होगा, बट 10th में तो अभी स्टार्ट नहीं होगा। द लार्जर नंबर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल। बेटा सबसे पहले क्वेश्चन में अगर आपको यही नहीं पता कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है तो आपके लिए तो ये बिल्कुल अलग ही शब्द है कोई। ठीक है, तो सबसे पहले आपने सप्लीमेंट्री समझना है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं। अगर 2 एंगल्स का सम 180 डिग्री आए तो उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल बोल देते हैं। ठीक है, किसी भी 2 एंगल्स का सम 180 डिग्री आए दैट मीन्स अगर 2 एंगल को अगर हम जोड़े और वो 180 के इक्वल आ जाए तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। ठीक है, जैसे 90 में क्या जोड़े कि 180 आ जाए, 90 का सप्लीमेंट्री एंगल 90 होगा। ठीक है, 80 में क्या जोड़े कि 180 आ जाए, 80 में 100 जोड़ेंगे बेटा 180 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इस टाइप से दैट मीन्स 2 एंगल्स का सम जो हो 180 डिग्री हो वही सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, पहली बात क्लियर। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। पहली डेफिनेशन, पहली स्टेटमेंट से आपकी पहली इक्वेशन क्रिएट हो जाती है। लेट द एंगल बी x डिग्री एंड y डिग्री। मैंने मान लिया 2 एंगल्स मेरे को गिवन है, बिकॉज सप्लीमेंट्री एंगल सम ऑफ 2 एंगल, 2 एंगल की बातें हो रही है तो मैंने 2 एंगल्स मान लिए, एक x डिग्री y डिग्री, और x जो है वो ग्रेटर है y से, ये कंडीशन भी ले ली। अगर x मेरा y से बड़ा है देन x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली कंडीशन यही कहती है कि सम ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल, कि 2 सप्लीमेंट्री एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ये अंडरस्टूड है बेटा, ये रूल है, ये आप याद कर लो, इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता टीचर आपकी। x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको मैंने इक्वेशन 1 माना। ठीक, अब हम सेकेंड इक्वेशन करते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर नंबर। अगर सप्लीमेंट्री एंगल के आपको 2 एंगल्स दिए हुए हैं उसमें एक्सीड द स्मॉलर, स्मॉल कौन सा है, y है,
बाय 18 डिग्री अगर एक्सीड्स, अगर स्मॉलर एंगल को एक्सीड कर दिया जाए, दैट मीन्स क्वेश्चन कहता है कि एक्सीड द स्मॉलर नंबर, कि स्मॉलर नंबर जो है ना वो अगर बड़े वाले नंबर में से हम स्मॉलर नंबर माइनस करते हैं तो वो 18 डिग्री का डिफरेंस आता है उनके बीच में, बड़ा है वो 18 डिग्री। ठीक है, तो दैट मीन्स x माइनस वाई, बेटा ऑब्वियसली जो x है वो हम ग्रेटर ले रहे हैं तो x में से y माइनस करेंगे तो वो 18 डिग्री आएगा। ठीक है, इस इक्वेशन को जब आप थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, y इज इक्वल टू की तरफ चला जाएगा क्रॉस करके, तो 18 प्लस वाई या y प्लस 18 सेम बात है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 मिल गई आपको। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 को आप पुट कर दो सब्स्टिट्यूटिंग, या पुटिंग सेम बात है बेटा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 में हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। मैंने इस x के प्लेस पे y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री पुट कर दिया। बेटा ये तो सेम टू सेम था, मैंने इस x के प्लेस पे y प्लस 18 पुट कर दिया, y प्लस वाई मेरा 2y बन गया। ये 18 जब इज इक्वल टू को क्रॉस करेगा तो नेगेटिव में आ जाएगा, बिकॉज यहां पॉजिटिव में है तो यहां नेगेटिव में आ गया। 2y इज इक्वल टू 180 में से 18 माइनस करेंगे तो 162, y की वैल्यू आ जाएगी बिकॉज 2y के साथ मल्टीप्लाई में है, तो नेक्स्ट स्टेप में 2 162 को डिवाइड करेगा, दैट मीन्स y की वैल्यू मेरी 81 आ गई। बेटा यहां तक क्लियर है? अब ये तो बात अंडरस्टूड है कि y अगर 81 है तो x इससे बड़ी वैल्यू होगी जो भी हो। ठीक है, वैसे तो आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो कि 180 में से 81 माइनस करोगे 99 आ जाएगा, बट आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन वे से ही निकालना है इसको, अपने वो एंगल वाले तरीके से नहीं निकालना है। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 81, कि y हमारा 81 है, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 2 में यहां पुट कर दो। y के प्लेस पे आप 81 पुट कर दिया बेटा, मैंने y के प्लेस पे मैंने 81 पुट किया प्लस 18, 81 प्लस 18 x जो है मेरा 99 आ गया। अब आप दोनों को x और y को ऐड करके देख लो, आपका 180 आएगा। पहली कंडीशन पूरा कर रहा है। दूसरा x माइनस वाई करके देख लो, आपका 18 ही आएगा, दूसरी कंडीशन। दैट मीन्स आपने जो x और y की वैल्यू निकाली है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तभी तो आपकी दोनों कंडीशन को ये पूरा कर रहा है, बिकॉज आपकी दोनों इक्वेशन में अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो बिल्कुल करेक्ट आएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट क्या कहता है, द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी। एक सिटी के अंदर, सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। क्वेश्चन कहता है कि जो टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी, की एक सिटी के अंदर जो टैक्सी का चार्ज है ना बेटा वो फिक्स है। किसके साथ फिक्स है? टुगेदर विद द चार्ज ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस के साथ, कि वो पर डिस्टेंस भी चार्ज लेंगे एंड टैक्सी चार्ज भी लेंगे। ठीक है, दैट मीन्स अगर आपने कोई टैक्सी हायर की तो वो उसका कुछ चार्ज लेंगे। ठीक है, दूसरा जितना डिस्टेंस आप ट्रेवल करोगे उसके अकॉर्डिंग वो चार्ज बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, अगर डिस्टेंस आपका 10 किलोमीटर है, द चार्जेस पेड इज 105 रुपीज, तो आप 105 रुपीज पे करोगे। एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, और अगर आप 15 किलोमीटर जा रहे हो कहीं तो आप पे करोगे 155 रुपीज। सो व्हाट आर द फिक्स चार्ज, तो फिक्स चार्ज है क्या, एंड द चार्ज पर किलोमीटर, और पर किलोमीटर कितना चार्ज ले रहा है, एंड हाउ मच डज ए पर्सन हैव, और एक इंसान को कितना पे करना पड़ेगा, एक पर्सन को कितना पे करना पड़ेगा अगर वो 25 किलोमीटर ट्रेवल करके कहीं जा रहा है तो। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से सुनो। अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया तो आपका क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन कहता है कि एक टैक्सी चार्ज इन ए सिटी, के एक सिटी के अंदर अगर आप टैक्सी कोई बुक करते हो उसका फिक्स चार्ज है
कि आपने बुकिंग की तो उसका इतना प्राइस लगेगा, एंड देन उसके बाद आप जितना डिस्टेंस ट्रेवल करोगे उसके अकॉर्डिंग आपका चार्ज बढ़ता जाएगा। 10 किलोमीटर का चार्ज ले रहा है 105, फर्स्ट इक्वेशन में यूज होगा। सेकंड, अगर आप 15 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हो तो आपको 155 रुपीज पे करना है, ठीक है। तो आपने बताना है कितना फिक्स चार्ज है एंड कितना चार्ज पर किलोमीटर वो ले रहा है, और अगर कोई इंसान 25 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो वो कितने पैसे पे करेगा, ठीक है बेटा। अब हम सोल्यूशन पे आते हैं। लेट द फिक्स चार्ज ऑफ ए टैक्सी बी एक्स। हमें नहीं पता कि वो टैक्सी वाला कितना चार्ज ले रहा है, जिसका उतना फिक्स चार्ज कितना है हमें नहीं मालूम। तो जो चीज हमें नहीं पता हम इसे लेट कर लेते हैं। लेट द फिक्स चार्ज ऑफ ए टैक्सी बी एक्स। मैंने मान लिया कि टैक्सी का फिक्स चार्ज एक्स रुपीज पर किलोमीटर का, ठीक है बेटा। द रनिंग चार्ज भी, और रनिंग चार्ज वाई रुपीज है किलोमीटर आवर, ठीक है। रनिंग चार्ज वाई है, फिक्स चार्ज एक्स है। फिक्स तो आपसे लेगा ही लेगा बेटा वो, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें डेटा दिए, हमें स्टेटमेंट्स दी हुई है उनका यूज करते हुए हम करेंगे। फिक्स चार्ज में हमने ऐड किया क्या, रनिंग चार्ज। पहले उसने कितना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, 10 किलोमीटर ना, तो 10 को हम किससे करेंगे, रनिंग चार्ज से मल्टीप्लाई। 10 वाई, कितने रुपए पे किए, दोनों का एडिशन कितने के इक्वल आ रहा है, 105 यहाँ गिवन है। इक्वेशन 1 बन गई मेरी। इक्वेशन 2, फिक्स चार्ज तो वो लेगा ही लेगा टैक्सी वाला, देन उसमें ऐड करेंगे, मैंने 15 किलोमीटर ट्रेवल किया है, इसमें रनिंग चार्ज है मेरा, तो 15 मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू कितना पे किया, यहाँ गिवन है देखो आपका 155। इक्वेशन 2, हमारे पास दोनों इक्वेशन निकल के आ गई। अब इक्वेशन 1 को हमने सिंप्लीफाई करना है एंड x की वैल्यू निकालनी है। जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो y आप इधर ले जाओगे तो -10y बन जाएगा बेटा ये। अब इस x की वैल्यू को 105 माइनस 10y को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दोगे, दैट मीन इस इक्वेशन में पुट कर दोगे। जहां x है उसके प्लेस पे आपने क्या लिख देना है, 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y ये मैंने लिख दिया यहाँ इस x के प्लेस पे, प्लस 15y इज इक्वल टू 155। अब y और y को हम सॉल्व कर सकते हैं बेटा। 15y में से 10y जाएगा तो मेरा 5y बचेगा, इन दोनों को सॉल्व करने पे मेरा 5y बचा, एंड 105 जब इज इक्वल टू को क्रॉस करेगा तो माइनस प्लस से माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, -105। अब 155 में से 105 माइनस करेंगे तो मुझे 50 मिलेगा। 5y इज इक्वल टू 50, 5y के साथ मल्टीप्लाई में है, जब 5 इज इक्वल टू क्रॉस करेगा देन डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट मीन्स 50 के नीचे आ जाएगा। 5 10 या 50, y की वैल्यू 10 आ चुकी, ठीक है बेटा। दैट मीन्स अगर रनिंग चार्ज जो वो ले रहा है पर किलोमीटर वो 10 रुपए ले रहा है, 10 रुपीज ले रहा है वो रनिंग चार्ज। अब हमें निकालना है फिक्स चार्ज। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 10, y जो है मेरा 10 के इक्वल है, इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 क्या है मेरी, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। मैंने x को एज इट इज लिखा 10y के प्लेस पे मैंने 10 मल्टीप्लाई किया बिकॉज y की वैल्यू 10 है। 10 इंटू 10 मेरा 100, और जब 100 इज इक्वल टू क्रॉस करेगा ये 100, x प्लस 100 इज इक्वल टू 105, जब 100 इज इक्वल टू क्रॉस करेगा तो -100 बन जाएगा, दैट मीन्स x की वैल्यू मेरी 5 आ गई, ठीक है बेटा। इसके लिए हमें 2 इंपॉर्टेंट चीजें थी, पहला फिक्स चार्ज निकालना, दूसरा रनिंग चार्ज निकालना। मैंने फिक्स चार्ज निकालना मेरा 5 आया, मैंने रनिंग चार्ज निकालना मेरा पर आवर 10 आ गया, ठीक है। अब मुझे बताना है कि अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो उसका कितना पैसा उसको पे करना पड़ेगा, कितना चार्ज उसको देना पड़ेगा, ठीक है। फिक्स चार्ज प्लस 10 क्या है बेटा, 10 आपका रनिंग चार्ज है कि कितना रन किया। 25 किलोमीटर में हम अगर 10 मल्टीप्लाई कर दें और 5 रुपीज तो फिक्स हैं, 25 मल्टीप्लाई बाई 10 250 में हम 5 ऐड कर देंगे, 255 रुपीज हमें पे करने पड़ेंगे
अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है तो 5 रुपए उसको फिक्स चार्ज के पे करने पड़ेंगे, एंड पर किलोमीटर के वो 10 रुपीज लेता है तो 25 किलोमीटर के 250 रुपीज वो पे करेगा। बेटा 1 किलोमीटर के 10 रुपीज पे करता है, ठीक है, तो 25 किलोमीटर के वो 25 मल्टीप्लाई बाई 10 दैट मीन्स 250 रुपीज पे करेगा। आप फिक्स चार्ज को रनिंग चार्ज में ऐड कर दोगे तो आपको टोटल अमाउंट पता चल जाएगा कि आपने टोटल अमाउंट कितना पे करना है। आप 255 रुपीज टोटल पे करोगे अगर आप 25 किलोमीटर ट्रेवल करते हो। अब एग्जाम में आपको यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे सकता है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है, जो वैल्यू गिवन है उसको सेम पुट करो। अगर आपको मेथड पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर दोगे, ठीक है। थर्ड का 6th पार्ट डिस्कस करते हैं बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट क्या कहता है, फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है बेटा। इफ 3 is added to both numerator and denominator it becomes 5/6, find the fraction। अब सबसे पहले आपने जब भी न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप लेट करोगे, लेट x बी द न्यूमिनेटर एंड y बी द डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन किस फॉर्म में होगा, x/y के फॉर्म में, ठीक है बेटा। न्यूमिनेटर पार्ट मैंने x लेट किया है एंड डिनोमिनेटर पार्ट मैंने y लेट किया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं बेटा। इफ फ्रैक्शन बिकम 9/11 कि एक फ्रैक्शन 9/11 के इक्वल हो जाएगा अगर हम उसमें 2 ऐड करते हैं बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर में एंड डिनोमिनेटर में। दोबारा ध्यान से देखो, क्वेश्चन के न्यूमिनेटर पार्ट में 2 ऐड करते हैं, क्वेश्चन के डिनोमिनेटर पार्ट में 2 ऐड करते हैं तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 9/11 के। इट बिकम्स मतलब वो उसके इक्वल हो जाएगा 9/11 के। अगर उसके न्यूमिनेटर पार्ट में भी 2 ऐड करते हैं, डिनोमिनेटर पार्ट में भी 2 ऐड करते हैं तो वो 9/11 के इक्वल हो जाएगा। पहली स्टेटमेंट आपको ये कहती है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करके अपनी इक्वेशन निकालोगे। आपने कैसे सिंप्लीफाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये मैंने क्रॉस गलत नहीं बना रखा, इसका मतलब होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। आपने पेपर में क्रॉस ऐसे नहीं लगाना है, ये बस आपको समझाने के लिए बताया जाता है कि ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो रही है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये सब कैसे आया, ठीक है बेटा। ऊपर वाले वैल्यू को न्यूमिनेटर पार्ट को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिनोमिनेटर पार्ट को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स 11 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय y प्लस 2। 11 की x से करेंगे 11x, 11 की 2 से करेंगे 22 इज इक्वल टू 9 की y से करेंगे 9y, 9 की 2 से करेंगे 18, ठीक है। 11x 9y बेटा कांस्टेंट एक तरफ ले जाओ और वेरिएबल्स एक तरफ। कांस्टेंट क्या है, 22 मेरा कांस्टेंट है, इसको मैं इज इक्वल टू के इधर ले आती हूँ तो -22 बन जाएगा। 9y मेरा वेरिएबल, इसको मैं इज इक्वल टू के इधर ले जाती हूँ, 11 माइनस 9y। 11 में से 9 जाएगा बेटा, 11 में से 9, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। मेरी इक्वेशन 1 बन गई, ठीक है। 11x में से 9y माइनस नहीं हो सकता, गलती से हो गई, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारी इसको सिंप्लीफाई करके आ चुकी है। सेम हमने सेकंड पार्ट में इक्वेशन सेकंड के लिए सिंप्लीफाई करना है। अब हम पार्ट रीड करना स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, कहता है कि अगर न्यूमिनेटर में भी 3 ऐड कर दूं एंड डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर दूं तो वो किसके इक्वल बन जाएगा, इट बिकम 5/6, तो 5/6 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसमें मैंने कुछ चेंजमेंट नहीं किया है, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है। इफ 3 इज एडेड टू बोथ, अगर 3 को दोनों में ऐड किया जाए, न्यूमिनेटर पार्ट में भी डिनोमिनेटर पार्ट में भी, तो 5/6 के इक्वल हो जाता है। अब आप फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, न्यूमिनेटर पार्ट को आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे, डिनोमिनेटर पार्ट को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे। 6 मल्टीप्लाई बाई x 6x, 6 मल्टीप्लाई बाई 3 18। बेटा ये जो 6 है ना, उसको आप खाली x से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, उसको आप x से भी करोगे, 6 को 3 से भी करोगे। 6x प्लस 18, 5y एंड 5 3 15 कांस्टेंट,
और वेरिएबल एक तरफ, वेरिएबल 6x है आप इधर ही रखो, 5y है, जब इज इक्वल टू क्रॉस करेगा तो -5y बन जाएगा। 18 प्लस का है, जब इज इक्वल टू इधर आएगा नेक्स्ट स्टेप में तो -18 प्लस 15, माइनस के 18 में से प्लस का 15 करेंगे तो माइनस का 3 मेरी इक्वेशन, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3 मेरी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। सबसे मेन आपका इक्वेशंस निकालना है, करेक्ट इक्वेशन। अगर आपने इक्वेशन करेक्ट निकाल दी तो सब्स्टिट्यूशन मेथड तो वही सेम प्रोसीजर है, जब तक आप फॉलो करते हैं आपने वैसे ही करना है। इक्वेशन नंबर 1 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से मैं वैल्यू निकाल लेती हूँ x की। 11x को आप इधर ही रहने दो, 9 जब इज इक्वल टू क्रॉस करेगा -4 की तरफ जाएगा तो +9y आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में x आप इधर ही रहेगा एंड 11 x के साथ मल्टीप्लाई में है, जब ये इज इक्वल टू क्रॉस करेगा तो इन दोनों वैल्यूज के नीचे आ जाएगा। बच्चे क्या करते हैं, 4 के नीचे 11 लिख देते हैं, 9 को छोड़ देते, क्यों भाई? 9 ने क्या गलती की है? ये जो 11 है इस पे दोनों का हक है, एक का नहीं है आपका, तो आप 11 को दोनों के नीचे लिखोगे। ठीक है बेटा, आपको x की वैल्यू मिल चुकी है। अब ये जो x की वैल्यू आपको मिली है इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दोगे। इक्वेशन नंबर 2 मतलब ये x कहाँ है, ये रहा देखो 6 के साथ, 6 इंटू -4 प्लस 9y अपॉन 11 -5y इज इक्वल टू -2, ये गलती से लिख दिया सॉरी, इज इक्वल टू -3। अब हमने फिर से क्या करना है, थोड़ा सा इस वाले टर्म को सिंप्लीफाई करना है। 6 4 जा माइनस का 24, इसके नीचे 1 लगा लेंगे। 5y के नीचे बेटा हमने 1 अप्लाई, 5y के नीचे हमने 1 अप्लाई क्यों किया, ताकि हम जब एलसीएम ले तो हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, मैंने यहाँ एलसीएम ले लिया, 6 की 4 से मल्टीप्लाई की, -4 से तो 24 आ गया, 6 की 9 से करेंगे 54y माइनस 55y इज इक्वल टू -3 अपॉन 1। 1 मैंने नीचे क्यों लिया, बिकॉज ताकि जब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया इन दोनों पार्ट्स को, 55 में से 54 माइनस करोगे तो -y आएगा, बिकॉज बेटा माइनस की वैल्यू बड़ी है तो साइन बड़ी वाली वैल्यू का आता है एंड सब होता माइनस है। ठीक है, दैट मीन्स अप्लाई माइनस करेंगे बट साइन जो आएगा, साइन मतलब माइनस या प्लस का जो साइन है वो बड़ी वाली वैल्यू का ही अप्लाई होता है। ठीक है, ये रूल होता है बेटा। -24 इन दोनों को सॉल्व करके आया -y अपॉन 11, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, टू -24 माइनस y की 1 से, -3 की 11 से, 24 माइनस y इज इक्वल टू 33, सॉरी ये 33 है आपका, 33 -33। नाउ माइनस y को एज इट इज रखो, 24 को आप इधर ले जाओगे तो माइनस से प्लस बन जाएगा, माइनस का 33 में से 24 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का 9 आएगा एंड y के आगे ऑलरेडी माइनस था, इस 9 माइनस से ये माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आपकी 9 आ गई। बेटा जब भी प्लस माइनस का निशान हो तो आपका माइनस होगा, जब भी प्लस माइनस का साइन आपको गिवन हो तो माइनस होगा, बट साइन आप अप्लाई करोगे जो बड़ी वैल्यू के आगे जो साइन है वो साइन आप अप्लाई करोगे यहाँ पे। अगर बड़ी वैल्यू के आगे नेगेटिव साइन है तो 9 के आगे माइनस लिखोगे, अगर बड़ी वैल्यू के आगे पॉजिटिव साइन है तो +9 लिखते। ठीक है, y की वैल्यू 9 आ गई, y की वैल्यू 9 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो। इक्वेशन 2 y की वैल्यू 9 पुट कर दो, 6x माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू -3, 6x इज इक्वल टू 9 5 जा 45, 45 जब इज इक्वल टू क्रॉस करेगा तो प्लस का 45 -3, दैट मीन्स 45 में से 3 माइनस करेंगे 42, x इज इक्वल टू 42 अपॉन 6, बिकॉज 6 x के साथ मल्टीप्लाई में है, जब इज इक्वल टू क्रॉस करेगा तो डिवाइड में, 6 1 जा 6 एंड 6 7 जा 42, x मेरा बेटा 7 आ गया, y मेरा 9 आ गया, दैट मीन्स न्यूमिनेटर पार्ट मेरा 7 आ गया एंड डिनोमिनेटर पार्ट मेरा 9 आ गया। ठीक है, और जब आप 7 और 9 को इस इक्वेशन में पुट करो, x मेरा 7 आया बेटा, देखो 7 + 2 9 आ रहा है एंड डिनोमिनेटर मेरा 9 है, 9 + 2 11 आ रहा है,
पूरा कर रहा है, इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। दैट मीन्स जो मेरी एक्स और वाई की वैल्यू निकली है वो बिल्कुल करेक्ट है। इस वैल्यू में पुट करके देख लो आप, एक्स प्लस 3, सॉरी यहां ये कुछ, ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। दैट मीन्स एक्स और वाई की वैल्यू आपकी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है बेटा, आप x की वैल्यू को, x वेयर इज x, x 7 है, 7 प्लस 3 10, 10 आ गया बेटा, एंड 9 प्लस 3 12 आ गया। और जब इन दोनों वैल्यू को 10 और 12 को 2 से कैंसिल आउट करोगे तो आपका 5/6 ही आएगा। ठीक है बेटा, वो डायरेक्टली देखने पे ऐसा लग रहा है कि नहीं कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा, बट अगर आप बहुत ध्यान से साइड में रफ वर्क में चेक करोगे तो जब आप x की वैल्यू को 7 पुट करोगे तो 7 प्लस 3 10 एंड 9 प्लस 3 12, 10/12 2 से कैंसिल हो जाता है, 5/6 आता है। फिर सॉल्व करने के बाद आपका 5/6 ही आएगा। दैट मीन्स आपने जो x और y का सोल्यूशन निकाला है वो बिल्कुल करेक्ट है, आपका जो फ्रैक्शन है वो बिल्कुल करेक्ट